चीन का दिमाग तो पहले से ही खराब हो चुका था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि चीन अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा है, क्योंकि चीन तो पहले दुनिया को केवल धमकियां ही देता था, लेकिन अब तो चीन यह भी कहने लगा है कि दुनिया के सारे हथियारों का तोड़ केवल उसके ही पास है। अब ऐसे में देखा जाए तो चीन पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठा है। चीन यह कहता दिखाई दे रहा है कि चाहे अमेरिका अपना F-35 तैनात कर ले, चाहे भारत अपना राफेल लड़ाकू जहाज तैनात कर दे, अगर चीन के साथ किसी का भी युद्ध हुआ तो चीन इन सभी लड़ाकू जहाजों को मार गिराएगा। लेकिन अब तो पागल हो चुके चीन ने यह भी कह दिया है कि अगर युद्ध हुआ तो भारत को अटल टनल का कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन युद्ध के समय अटल टनल को भी बर्बाद कर देगा और भारत को अटल टनल का चीन के खिलाफ कोई भी रणनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। वैसे चीनी मीडिया के खबरों से तो यह लगता है कि चीन के हथियार दुनिया भर में अपनी तबाही मचाएंगे और दुनिया के बाकी देश चीन के हथियारों का जवाब नहीं देंगे बल्कि फूलों से स्वागत करेंगे। वैसे चीनी मीडिया मेड इन चाइना के नकली दारू पीकर कोई भी दावे करे तो उसके लिए भला कोई क्या कर सकता है। चीन के सरकार की अपनी भोंपू मीडिया है, चीन कुछ भी छाप सकता है या फिर छपवा सकता है, लेकिन भारत ने फ्रांस के साथ एक और बड़ी डील करने की तैयारी कर ली है और भारत की यह डील चीन के मानसिक संतुलन को और भी खराब करने के लिए काफी है। दरअसल भारतीय वायुसेना के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने वार्षिक प्रेस वार्ता के दौरान पहली बार यह संकेत दिया है कि भारतीय वायुसेना वर्तमान में 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू जहाजों के अलावा फिर से और भी 36 राफेल लड़ाकू जहाजों का सौदा करने पर विचार कर रही है। RKS भदौरिया ने इस बात का संकेत दिया है कि भारत फिर से फ्रांस के साथ और भी 36 राफेल लड़ाकू जहाजों का सौदा कर सकता है और यह खबर चीन का मानसिक संतुलन खराब करने के लिए काफी है। वैसे तो राफेल की क्षमताओं के बारे में बहुत सारी खबरें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अगर सीधे शब्दों में राफेल लड़ाकू जहाजों के ताकत की बात करें तो अगर चीन और पाकिस्तान भारत के राफेल लड़ाकू जहाजों को मार गिराना चाहते हैं तो उन्हें अपने लड़ाकू जहाज राफेल से 100 किलोमीटर की रेंज में भेजना होगा। लेकिन मजेदार बात यह है कि राफेल को चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू जहाजों को मार गिराने के लिए 100 किलोमीटर की रेंज में आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत का राफेल लड़ाकू जहाज 150 किलोमीटर दूर से ही चीन और पाकिस्तान के किसी भी लड़ाकू जहाजों को मार गिरा सकता है। और अगर इसके बाद भी चीन अपने लड़ाकू जहाजों को लेकर बड़े बड़े दावे करे तो यह चीन की केवल मूर्खता ही है। यहाँ तक कि रूस का सुखोई 35 भी राफेल लड़ाकू जहाजों से एक कदम पीछे ही है। ऐसे में देखा जाए तो चीन के पास ऐसा कोई भी लड़ाकू जहाज नहीं है जो राफेल लड़ाकू जहाजों को 100 किलोमीटर पहले से ही निशाना बना सके, जबकि भारत का राफेल लड़ाकू जहाज चीन के किसी भी लड़ाकू जहाजों को 150 किलोमीटर पहले ही निशाना बना सकता है। यानी कि हवा में चीन के लड़ाकू जहाज भारत का किसी भी तरह से मुकाबला नहीं कर सकते। और जब चीन को यह मालूम है कि उसके लड़ाकू जहाज भारत का सामना नहीं कर सकते, तो फिर चीन का मानसिक संतुलन बिगड़ना तो तय ही है।